पंजाब के बठिंडा में हुई फायरिंग ने सबको हिला के रख दिया। एक बार फिर पूरा पंजाब सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। इसी बीच एक जवान की और मौत हो गई, जिसकी वजह से मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया। दरअसल बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना तब हुई जब जवान अपनी बैरक में सो रहे थे। सेना और पुलिस ने घटनास्थल से इंसास राइफल के 19 खोल बरामद किए हैं। घटना से 2 दिन पहले सेना की एक इकाई से एक राइफल और 28 गोलियां गायब हो गई थी। सेना ने बताया कि इस इंसास राइफल को बरामद कर लिया गया है। कयास लगाया जा रहा है कि गुम हुई राइफल का ही गोलीबारी में इस्तेमाल हुआ है। सेना इस राइफल का फॉरेंसिक एनालिसिस कराएगी। वहीं लोगों का दावा है कि 2 हमलावर थे, वो सिविल कपड़ों में आए थे। इसी बीच एक और जवान की संदिग्ध मौत हो गई। हालांकि सेना का दावा है कि जवान की मौत गलती से उसकी ही राइफल से फायरिंग से हुई है। सेना ने बठिंडा फायरिंग मामले को इंटरनल मामला बताया, लेकिन इस मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि बठिंडा छावनी देश के सबसे बड़े गोला बारूद डिपो में से एक है। ये चंडीगढ़ फाजिल्का खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के साथ स्थित है, जो आगे राजस्थान की ओर जाता है। ये इलाका पाकिस्तान बॉर्डर से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। आपने देखा होगा कि सेना के कैंट इलाके सेफ होते हैं। कैंप के पास सुरक्षा कड़ी होती है। आम इंसान को वहां से आने जाने की इजाजत नहीं होती है। सेना के इतने हाई सेफ जोन में वारदात होना बहुत बड़ी बात है। इलाके में इतनी सख्ती और सेना की चौकसी होने के बाद भी हमलावर आर्टिलरी यूनिट तक कैसे पहुंचे? उन्होंने सुबह यहां जाकर फायरिंग की। उनके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी। दोनों हथियार इतने छोटे नहीं होते कि कोई भी इन्हें जेब में छिपाकर आ जा सके। ऐसे में 2 हमलावर हाथों में कुल्हाड़ी और इंसास जैसे राइफल लेकर फायरिंग करते हैं और वहां से आसानी से भाग भी निकलते हैं। खास बात तो यह है कि दोनों ने सफेद रंग के सादे कपड़े पहने थे। चेहरे और सिर को पूरी तरह से ढक रखा था। ऐसे में उन्हें एंट्री कैसे मिली और वो इतने सेफ जोन तक कैसे पहुंच गए? सेना का कहना है कि इंटरनल मामला है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि ये आंतरिक मामला कैसे हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेना ने कैंप में मौजूद जवानों की जांच की। कोई भी जवान मिसिंग नहीं है। ऐसे में ये बात साफ है कि हमलावर आपस का कोई जवान नहीं था। जब हमलावर सेना का जवान नहीं था तो फिर ये इंटरनल मामला कैसे हो सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में घटना सुबह लगभग 4:30 बजे हुई। उसके बाद ये मामला अंदर ही रहा। लगभग 9 बजे के बाद फायरिंग की घटना बाहर आई। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। पहले सूचना आतंकी हमले की आई, लेकिन बाद में से आपसी फायरिंग की घटना बताया गया। पुलिस को दोपहर तक घटनास्थल पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। सेना अंदरूनी जांच करती रही और दोपहर बाद पुलिस में FIR कराई गई। पंजाब पुलिस और सैन्य पुलिस उन सैनिकों की जांच कर रही है जो देर रात अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद ऑफिसर्स मेस में ड्यूटी पर थे और बैरक में सो रहे थे। वहीं उसके बाद एक और सेना के जवान की मारे जाने की सूचना आई। सूत्रों ने कहा कि जवान फायरिंग में घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि सेना ने इस मामले में बयान जारी किया और कहा कि जवान की मौत उसकी ही सर्विस राइफल से हुई फायरिंग में हुई है। मृतक जवान की पहचान लघु राज शंकर के रूप में हुई है। बठिंडा कैंट पुलिस स्टेशन को SHO गुरदीप सिंह ने कहा कि सिपाही अपने सर्विस हथियार के साथ संतरी ड्यूटी पर था। सिपाही के पास से एक ही हथियार का खोखा और कारतूस का डिब्बा मिला है। उन्हें तुरंत सैन्य अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने वहां दम तोड़ दिया। भारतीय सेना का कहना है कि सिपाही 11 अप्रैल को छुट्टी से लौटा था। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मामला आत्महत्या का हो सकता है। इसका बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई घटना से कोई लेना देना नहीं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि इन दोनों आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि एक संदिग्ध जवान को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सेना ने साफ कर दिया है कि ना तो किसी को गिरफ्तार किया गया है और ना ही अभी तक किसी को हिरासत में लिया गया है। सेना ने सिर्फ इतना बताया कि अभी तक जांच चल रही है। फिलहाल अभी भी ये मामला सवालों के घेरे में है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।